हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फेयरवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। मैं विवेक शुक्ला, सिविल इंजीनियर एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर, स्पेशलाइजेशन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आप लोगों की आई थी जिन लोगों ने अपना डाउट बताया, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। आज का टॉपिक है ब्रिक कोबा क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वीडियो में अपनी लैंग्वेज सिंपल रखते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग टर्म यूज नहीं करते हैं, जिससे कि एक आसान भाषा में आपको अपनी बात समझाई जा सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ब्रिक कोबा के बारे में लोग बातें करते हैं, यूज़ करना चाहिए। तो ये क्यों यूज़ करना चाहिए और ये क्या है? ब्रिक कोबा आमतौर पर ब्रिक वाइट कोबा भी इसको बोल देते हैं, दोनों ही सेम चीज़ हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक कोबा होता क्या है। आप देख रहे होंगे वीडियो में ईंटों की एक लेयर बिछी हुई है, यही एक कंबाइंड प्रोसेस ब्रिक कोबा कहलाता है। ये प्राचीन काल से सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिक कोबा यूज़ किया जाता रहा है और मॉडर्न लाइफ में इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है, दिमाग में आती है कि ब्रिक कोबा क्यों यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है, जो हमारी छत होती है, जो हमारी टेरेस होती है, रूफ होती है, जब वो उसकी कास्टिंग करते हैं तो उसमें कोई भी इंक्लिनेशन, कोई भी स्लोप नहीं होता है। वो एकदम लेवल में कास्ट की जाती है, जिसकी वजह से मानसून के टाइम में जो रेन वाटर है उसको सिंक तक पहुंचाने के लिए उसमें स्लोप देना पड़ता है, और वो स्लोप ब्रिक कोबा करते टाइम ही आता है। तो दोस्तों, पहला रीज़न तो यही हो गया कि जो रेनफॉल है उसका स्लोप देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो स्लैब में पानी का रिसाव होता है, जो सीपेज होता है, कई बार स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं, माइक्रो क्रैक्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी का रिसाव होता है। कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, वाइब्रेटर यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो पानी का रिसाव आने लगता है और कई बार तो छतों से पानी टपकने लगता है। तो वो समस्या ना हो, वो दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो थर्मल हीट है, डायरेक्ट जो सन से हीट आ रही है, आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर के रूम होते हैं वो अक्सर गर्म हो जाते हैं धूप की वजह से, क्योंकि उसमें थर्मल जो ट्रांजैक्शन है हीट का वो डायरेक्ट हो जाता है। अगर हम ब्रिक कोबा यूज़ करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिससे वो हमारा रूम ठंडा रहता है और हम आसानी से उसमें रह सकते हैं। उसके बाद इसका एक चौथा कारण है, जब हम रूफ कास्ट करते हैं तो वो अनसरफेस होती है, अनफिनिश होती है। ब्रिक कोबा करने के बाद वो स्लैब, वो छत, वो रूफ फिनिश हो जाती है और एक अपीयरेंस, लुक वाइज अच्छा अनुभव होता है। आप चाहे तो ब्रिक कोबा के ऊपर टाइल्स लगा सकते हैं, और अगर आप टाइल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो प्लास्टर करके उसमें स्क्वायर ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और वो एक देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई फ़ायदे वाली बातें। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो नुकसान है वो ये है कि अननेसेसरी डेड लोड आ जाता है। आपको बता दूं, जो ब्रिक कोबा की जो मोटाई होती है वो 125 से 150 mm तक की होती है। इतनी मोटी लेयर में आपका एक एक्स्ट्रा लोड पूरी छत पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अनइकोनॉमिकल हो जाता है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ 4-5 पर्पज़ के लिए, और छत की स्ट्रेंथ काफ़ी होनी चाहिए ताकि वो डेड लोड ले सके। दूसरा इसका नुकसान है कि मेंटेनेंस। अगर ब्रिक कोबा होने के बाद साल, 2 साल, 10 सालों में उसमें कोई क्रैक्स आ जाता है, कोई
लीकेज होने लगता है पानी का, तो वह बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योर करने के लिए। उसकी रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका पता लगाना कि ये किस एरिया से सीपेज हो रहा है, पानी का लीकेज कहाँ से हो रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इफ आप अगर ग्राउटिंग भी करवाते हैं, पैच वर्क भी करवाते हैं, तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्योर कर पाना। तीसरा इसका नुकसान है कि क्रैक्स के, ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन, समय के बदलाव के कारण, मौसम के चेंज के कारण इसमें क्रैक्स होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसमें प्योर सीमेंट की लेयर होती है और क्यूरिंग ना होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। एक बार क्रैक्स आ गया तो उसमें अगर आप पैच वर्क करवाएंगे, ग्राउटिंग भी करवाते हैं, तो भी उसे सही करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, पानी का सीपेज होने लगता है और प्रॉब्लम आ जाती है। चौथा इसका नुकसान क्या है कि इसमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। अपने इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जो भी मिस्त्री, मैसन ऐसे काम करते हैं, उनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। उन्होंने या तो किसी से अपने सीनियर मिस्त्री सीखा हुआ होता है, या देख देख के वो खुद ही करने लगते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पर। उनके पास इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, और यही कमी होती है हमारे हाउस ओनर की। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिनका मकान बनता है, उनकी भी कमी होती है कि वो उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं ये खुद ही काम सही करेंगे, जबकि असलियत ये होती है कि दूर दूर तक उन्हें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, टेक्निकल नॉलेज है, वो उनके पास नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी ब्रिक कोबा करवाएं, एक क्वालिफाइड इंजीनियर से मिलें, उससे ही संपर्क करें। किसी अनटेक्निकल ठेकेदार, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर से ये सारे काम ना करवाएं। घर मकान एक बार ही बनता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, आपकी मर्जी है, पर हमेशा एक क्वालिफाइड इंजीनियर से इस बारे में बात करें। दोस्तों, हमारी कंपनी फेयरवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हम थ्रू आउट द कंट्री कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करते हैं। आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सजेशन लेना हो आपको, तो फ्री में आप सजेशन ले सकते हैं। जो लोग मुझे कॉल कर चुके हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री कंसल्ट किया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपके पास सही नॉलेज पहुँचे, क्योंकि ये काम हर बार नहीं होता है। ज़िंदगी में एक बार ये घर मकान बनाया जाता है, उसे अच्छे से बनाएं, सही हाथों में पैसा जाए, सही काम हो सके, यही हमारी मंशा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।